नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानवीय व्यवहार, समाज में जो ये असमानता दिखती है और मदद करने के सही तरीके क्या हो सकते हैं इस पर। हाँ, और साथ ही चेतना के जो गहरे आध्यात्मिक पहलू हैं, उन पर भी। बिल्कुल। हमारे पास कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 2 से कुछ दिलचस्प विचार हैं। ये व्यक्तिगत सोच से लेकर दुनिया की बड़ी चुनौतियों तक कई मुद्दों को छूते हैं। हाँ, ये किताब असल में एक आध्यात्मिक संवाद जैसी है और इसमें जीवन और समाज को देखने का एक काफी कह सकते हैं कि अलग नजरिया है, सोचने पे मजबूर करता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन विचारों की गहराई में उतरें, समझे कि हमारी अपनी सोच, हमारे काम, ये सब समाज और रिश्तों पर कैसे असर डालते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चेतना में बदलाव की जो बात है इसमें, वो बहुत शक्तिशाली है। उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत आम धारणा है ना, अमीरी गरीबी को लेकर, कि भाई गरीब अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं और अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों की मदद करना ठीक नहीं, क्योंकि मौके तो सबके लिए बराबर होते हैं। इस किताब में क्या कहा गया है इस बारे में? किताब इसे अहंकार और एक तरह की कृतज्ञता से जुड़ी सोच बताती है, पर दिलचस्प बात यह है कि वो इसे सीधे सीधे गलत नहीं ठहराती। अच्छा, तो फिर? वो एक सवाल उठाती है, क्या इस तरह सोचना हमारे लिए फायदेमंद है? मतलब ये देखते हुए कि हम कौन हैं और कौन बनना चाहते हैं। तो जोर सही गलत पर नहीं, बल्कि हमारे अपने चुनाव और उसके नतीजों पर है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। नैतिकता से ज्यादा ये व्यक्तिगत पहचान और विकास का सवाल बन जाता है। और इसी तरह हानि, या जिसे हम डिसएडवांटेज कहते हैं, उस विचार को भी ये किताब बिल्कुल पलट देती है ना? हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी और शायद गहरी और कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाली हो जाती है। कैसे? किताब एक ऐसे आध्यात्मिक स्तर की बात करती है जहां असल में कोई भी हानि में है ही नहीं। मतलब ये कि हर आत्मा अपने विकास और सीखने के लिए जो भी जरूरी हालात हैं, लोग हैं, घटनाएं हैं, वो खुद चुनती है। तो जिसे हम बाहरी दुनिया में नुकसान या कमी समझते हैं, वो आत्मा के मकसद को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही और उत्तम परिस्थितियां हो सकती हैं। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि कोई जानबूझकर आत्मा के स्तर पर गरीबी या कोई मुश्किल हालात चुन सकता है? ये तो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। हाँ, यही इस विचार की चुनौती है और गहराई भी। स्रोत का तर्क यही है कि हाँ, आत्मा के लेवल पर विकास के लिए ऐसी परिस्थितियां चुनी जा सकती हैं। ये एक तरह का चुना हुआ अनुभव हो सकता है। लेकिन फिर तो एक सीधा सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसा है, तो जो लोग हमें मुश्किल में दिखते हैं शारीरिक रूप से, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए या उन्हें उनके चुने हुए रास्ते पर छोड़ देना चाहिए? और इसका जवाब भी शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जैसा आपने पहले कहा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उस रिश्ते में कौन बनना चाहते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मदद करने का फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि मैं इस रिश्ते में खुद को कैसे अनुभव करना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ या कौन बनना चाहता हूँ। बिल्कुल, ना कि इस आधार पर कि दूसरे को क्या चाहिए। ये हमारी आम सोच से एकदम अलग है। हम अक्सर दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में लग जाते हैं और रिश्ते एक तरह के लेन-देन जैसे हो जाते हैं। तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी। हाँ, कुछ वैसा ही। तो फिर रिश्तों का असल मकसद क्या है? अगर दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना नहीं है, तो खुद को जानना, ये कैसे होता है? सही कहा। किताब के अनुसार रिश्तों का असली उद्देश्य यही है, अनुभव करना और तय करना कि आप वास्तव में कौन हैं। ये एक सेल्फ डिस्कवरी, खुद को बनाने की प्रक्रिया है और ये 3 खास चीज़ों से मुमकिन होती है। अच्छा, कौन सी 3 चीज़ें? पहली है सापेक्षता, यानी रिलेटिविटी। हम खुद को तभी जान पाते हैं जब हमारे सामने कोई दूसरा हो जिसके संदर्भ में हम खुद को देख सकें। दूसरी है विस्मृति या फॉरगेटफुलनेस। ये बड़ी अजीब बात लगती है, पर हमें ये भूलना पड़ता है कि हम सब असल में एक हैं, ताकि हम अपनी अलग पहचान का अनुभव कर सकें। और तीसरी है चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। धीरे धीरे जागना, अपनी असली पहचान, उस भूली हुई एकता को फिर से याद करना। अच्छा, तो इस नजरिए से देखें तो असरदार मदद कैसी होती है? किताब सशक्त करने वाली और कमजोर बनाने वाली मदद में क्या फर्क बताती है? देखिए, सबसे अच्छी मदद वो है जो दूसरों को याद दिलाए कि वे असल में कितने शक्तिशाली हैं, कितने काबिल हैं। उन्हें उनकी असली पहचान की याद दिलाए।
उन्हें एम्पावर करें। हाँ बिल्कुल। और कभी कभी अगर वो यही चाहते हैं तो सबसे बड़ी मदद उन्हें अकेला छोड़ देना या उन्हें खुद अपनी मदद करने के काबिल बनाना हो सकता है। और मदद कमजोर कब बना देती है, ये जानना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। मदद तब कमजोर बनाती है जब वो जल्दी से जल्दी आजादी दिलाने के बजाय लगातार निर्भरता पैदा करती है। स्रोत इसे कभी कभी करुणा के भेष में शक्ति का खेल या पावर ट्रिपिंग भी कहता है। मतलब मदद करने वाला शायद अनजाने में ही अपनी बढ़त साबित करने या दूसरे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा हो। असल मकसद तो हमेशा कमजोर को ताकत देना होना चाहिए ना कि उन्हें और कमजोर महसूस कराना। इस बारे में यीशु का उदाहरण भी दिया गया है किताब में। उनका तरीका क्या था मदद करने का? स्रोत बताता है कि यीशु की खासियत ये थी कि वो लोगों को वैसे देखते थे जैसे वे असल में थे। उनके बाहरी हालात या लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं उसे वो सच नहीं मानते थे। वो हमेशा हर किसी में सबसे ऊंची संभावना देखते थे और उन्हें उस संभावना को जीने के लिए प्रेरित करते थे। हाँ, आमंत्रित करते थे, लेकिन साथ ही उनकी मर्जी का सम्मान भी करते थे। तो क्या उन्होंने सिर्फ उन्हीं की मदद की जिन्होंने मांगी? हाँ, ज्यादातर उन्होंने मदद तभी दी जब मांगी गई। वो ये समझते थे कि कुछ आत्माओं के लिए विकास का रास्ता वो जो वे नहीं है उसका अनुभव करने से होकर गुजरता है। इसलिए उन्होंने कभी ये कहकर मदद से मना नहीं किया कि अरे तुमने खुद ये चुना है, अब भुगतो। नहीं, ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने करुणा दिखाई और लोगों को उसी स्तर पर सशक्त किया जिस पर वे तैयार थे। उनकी मदद हमेशा व्यक्ति की सच्ची इच्छा का समर्थन करती थी। ये तो हुई व्यक्तिगत मदद की बात, लेकिन किताब समाज की बड़े मुद्दों और सरकार की भूमिका पर भी बात करती है ना? किताब का तर्क है कि सरकारें अक्सर तब दखल देती हैं जब समाज का प्राइवेट क्षेत्र या जो शक्तिशाली लोग हैं वो सामाजिक नाइंसाफी को दूर करने में नाकाम रहते हैं। जैसे मजदूरों का शोषण हो रहा हो, या घर मिलने में भेदभाव हो, या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ना हो। जब ये चीजें होती हैं और समाज खुद इन्हें ठीक नहीं करता, तब सरकार को नियम कानून बनाने पड़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं शायद। हाँ, रूसी क्रांति का जिक्र है जहां किसानों ने अमीरों के शोषण के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसी तरह मेक्सिको के किसानों के संघर्ष का भी हवाला है जो बुनियादी मानवीय गरिमा के लिए सरकार से मदद मांग रहे थे, क्योंकि कुछ अमीर परिवारी सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। तो ये एक तरह से हर कोई अपने लिए वाली सोच की आलोचना है। हाँ, लेकिन फिर ये सवाल भी उठता है कि सरकार का नियंत्रण कितना होना चाहिए, कितना ज्यादा है और कितना कम। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। और वो जो मार्क्सवादी विचार है, हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार, उसके बारे में क्या कहा गया है? स्रोत उसे अपने आप में बुरा नहीं बल्कि सुंदर मानता है। ये इस ख्याल को दिखाता है कि तुम अपने भाई के रखवाले हो, एक जिम्मेदारी का एहसास। तो समस्या कहाँ है? समस्या तब आती है जब इस विचार को जबरदस्ती लागू किया जाता है। साझा करना, बांटना, ये एक स्वैच्छिक जीने का तरीका होना चाहिए, न कि सरकार का हुक्म। लेकिन स्रोत ये भी मानता है कि सरकारी कार्यक्रम असल में लोगों द्वारा सामूहिक रूप से साझा करने का एक तरीका हो सकते हैं, खासकर तब जब लोग अपनी मर्जी से पर्याप्त रूप से साझा नहीं करते। जैसे कि कुछ कानून? हाँ, जैसे निष्पक्ष आवास कानून या बाल श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, ये सब तभी बने जब समाज ने खुद से इन मुद्दों का हल नहीं निकाला। तो फिर इन सब सामाजिक समस्याओं का असली टिकाऊ हल क्या है, अगर सिर्फ सरकारी कदम काफी नहीं है तो? स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। उसका कहना है कि असली स्थायी बदलाव सिर्फ चेतना के स्तर पर आ सकता है, इंसान के दिल में। राजनीतिक या सरकारी कार्यवाहियों से नहीं। उनसे ऊपरी बदलाव दिख सकते हैं, पर समस्या की जड़ तब तक बनी रहती है जब तक हमारी सोच, हमारी चेतना नहीं बदलती। और ये चेतना में बदलाव, ये दिखता कैसा है? इसका मतलब क्या है? इसका मूल है अलगाव के भ्रम को छोड़ना। ये मानना बंद करना कि ईश्वर हमसे अलग है और हम एक दूसरे से अलग है। अच्छा। परम सत्य इस किताब के अनुसार ये है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग नहीं है। सब कुछ अंदर से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है। यही एकता या वननेस की भावना है। और अगर हम सब एक हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। लेकिन एक डर ये भी रहता है कि क्या इससे व्यक्तिगत प्रतिभा या महानता दब जाएगी अगर सब एक जैसे हो गए तो? किताब इस डर को सीधी चुनौती देती है। वो पूछती है
क्या ऐसा नहीं होगा कि जब सबकी बुनियादी मानवीय गरिमा का ध्यान रखा जाएगा तो मानवता और भी ज्यादा महान कामों में लगेगी? क्या व्यक्तिगत गौरव के लिए ये जरूरी है कि बाकी लोग मुश्किल में रहें, खासकर तब जब इस ग्रह पर सबके लिए पर्याप्त संसाधन है? सोचने वाली बात है। स्रोत का तर्क है कि सच्ची महानता दूसरों की कीमत पर नहीं आती, बल्कि तब खिलती है जब सभी को फलने फूलने का मौका मिलता है। इस एकता की चेतना को जीने के लिए स्रोत प्रेम के नियम की बात करता है। ये क्या है? प्रेम का नियम सुनने में बहुत सरल, शायद कुछ आदर्शवादी सा लगे। सब कुछ दे दो, कुछ भी मत मांगो। सब कुछ दे दो, कुछ भी न मांगो, ये कैसे काम कर सकता है? स्रोत कहता है कि ये तभी पूरी तरह काम कर सकता है जब पूरी दुनिया की चेतना ऐसी हो। सोचिए ना, अगर हर कोई सब कुछ दे रहा हो तो किसी को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समस्या ये है कि लोग देने से हिचकते हैं, रोक कर रखते हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से हो? शुरुआत हमेशा खुद से होती है। स्रोत हमें प्रेरणा बनने, एक मिसाल कायम करने के लिए कहता है। कैसे? सिर्फ दिव्यता खोजो, हमेशा सच बोलो, प्रेम से काम करो। हर पल अपने सबसे ऊंचे विचार, सबसे ऊंचे शब्द और सबसे ऊंचे कर्म का इस्तेमाल करो। शांति बनो, हर किसी और हर चीज के साथ अपना दिव्य जुड़ाव महसूस करो। इसमें कई और बातें भी हैं शायद, जैसे हर हालात को स्वीकारना। हाँ, अपनी गलतियां मानना, खुशी बांटना, दूसरों की जगह खुद को रखकर देखना, माफ करना अपनी गलतियों को भी, टूटे दिलों को जोड़ना, सच्चाई का आदर करना, ये जीने का एक पूरा तरीका है। दूसरों के लिए तोहफा बनना, ये बात भी है। बिल्कुल, ये पहचानना कि आपके जीवन में आने वाला हर इंसान आपसे कोई तोहफा लेने आया है और ऐसा करके वे भी आपको एक तोहफा देते हैं। ये अनुभव करने का मौका कि आप असल में कौन है। स्रोत में कहा गया है, मैंने तुम्हारे पास फरिश्तों के सिवा कुछ नहीं भेजा है। अच्छा, अब मदद करने के तरीके पर थोड़ी और स्पष्टता चाहिए, क्योंकि पहले कहा गया कि कभी-कभी अकेला छोड़ देना सबसे अच्छी मदद है। फिर यीशु के उदाहरण से लगा कि जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करनी चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये एक नाजुक संतुलन है और स्रोत इसे साफ करता है। पहली बात, कभी भी ऐसी मदद ना दें जो सामने वाले को कमजोर बनाए या आप पर निर्भर कर दे। ठीक है। दूसरी बात, हमेशा वही मदद दें जो मांगी गई हो और जिसे लेने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो, न कि वो जो आपको लगता है कि उसे चाहिए। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति या समूह साफ तौर पर कहता है या अपने व्यवहार से दिखाता है कि वे अकेला रहना चाहते हैं, तो उन्हें अकेला छोड़ देना उस पल का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है, भले ही आप कुछ और देना चाहते हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी की असली पीड़ा को नजरअंदाज कर दें, ये कहकर के वो अकेला रहना चाहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की वास्तविक पीड़ा को जानबूझकर अनदेखा करना और मन में ये सोचना कि ये उनके भले के लिए है, ये सिर्फ अपनी गैर भागीदारी को सही ठहराने का एक तरीका है। ये अहंकार है। तो संतुलन साधना होगा। हाँ, स्रोत यीशु की शिक्षा याद दिलाता है, जो तुमने इनमें से सबसे छोटे के लिए किया, वो तुमने मेरे लिए किया। तो मदद ऐसी हो जो ताकत दे, निर्भर न बनाए, और जो मांगी जाए या जिसकी सच्ची जरूरत हो उसे नजरअंदाज ना करे। ये चर्चा व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर से आगे बढ़कर अब ग्रह के स्वास्थ्य तक भी पहुंच रही है। स्रोत कुछ पर्यावरणीय चिंताओं का भी जिक्र करता है। हाँ, ओजोन परत और वर्षा वनों के कटने जैसी बातों के अलावा स्रोत एक और बहुत गंभीर मुद्दे पर ध्यान खींचता है, मिट्टी का खत्म होना, उसकी उपजाऊ शक्ति का कम होना। मिट्टी का? वो कैसे? जो कॉर्पोरेट खेती के तरीके हैं, वो मिट्टी को दोबारा स्वस्थ होने का समय ही नहीं देते। ज्यादा पैदावार के लालच में खेतों का लगातार इस्तेमाल होता है और बहुत सारे रसायनों पर निर्भरता बढ़ जाती है। और इसका नतीजा ये कि मिट्टी में पोषक तत्व कम हो रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा खाना ऐसी मिट्टी में उगा रहे हैं जिसमें जीवन देने वाले तत्व कम हैं, और साथ ही हम वो रसायन भी खा रहे हैं जो मिट्टी में डाले जाते हैं। इनके हमारी सेहत पर लंबे समय में क्या असर होंगे, ये चिंता की बात है। तो ये भी धरती माँ के प्रति एक तरह का अनादर हुआ। बिल्कुल। हम इन चेतावनियों को नजरअंदाज क्यों करते रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण बताया गया है? स्रोत एक बहुत सीधी वजह बताता है, पैसे के पीछे जाओ, फॉलो द मनी ट्रेल। पैसा? हाँ, मुनाफा कमाने की धुन और बड़ा, बेहतर और ज्यादा पाने की इंसान की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा, ये हमें धरती का शोषण करने और उसके परिणामों को नकारने के लिए उकसाती है। सादा जीवन जियो
ताकि दूसरे बस जी सकें, ये विचार पीछे छूट जाता है। इस लालच से निपटने के लिए स्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सुझाता है, लगभग अविश्वसनीय सा। हाँ, और वो विचार है पैसे को ही खत्म कर दो, या कम से कम उसकी अदृश्यता को खत्म कर दो। अदृश्यता मतलब लोग पैसे को छिपाते हैं क्योंकि ये उन्हें ताकत देता है और जवाबदेही से बचाता है। इसे एक निजी मामला माना जाता है ना? हाँ। स्रोत का तर्क है कि अगर ये छिपाव खत्म हो जाए, अगर हर किसी की माली हालत पूरी तरह से पारदर्शी हो जाए, तो समाज में जबरदस्त उथल-पुथल मच जाएगी। जबरदस्त उथल-पुथल। हाँ, सोचिए जरा, ऐसी दुनिया जहां कोई वित्तीय राज ना हो। लेकिन स्रोत का ये भी मानना है कि इस उथल-पुथल के बाद आखिरकार समाज में निष्पक्षता, बराबरी और सबकी भलाई को प्राथमिकता मिलेगी। पैसे को छिपाने की क्षमता ही बेईमानी, स्वार्थ और शोषण को पनपने देती है। पारदर्शिता इस पर लगाम लगा सकती है। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा विचार है। तो आज के इस काफी गहरी और कई परतों वाली चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? हमने देखा कि कैसे हमारी अपनी सोच पैसे और गरीबी के प्रति हमारे नजरिए को तय करती है। हमने ये भी समझा कि रिश्तों का गहरा मकसद सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि खुद को खोजना और तराशना है। और सच्ची मदद वो है जो कमजोर बनाने के बजाय ताकत देती है। बिल्कुल। हमने समाज में सरकार की भूमिका और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच के तनाव को देखा और पाया कि स्रोत के अनुसार असली स्थायी बदलाव सिर्फ चेतना के स्तर पर आ सकता है, ये मानने से कि हम सब जुड़े हुए हैं, एक हैं। और हमारी पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी कहीं ना कहीं उसी अलगाववादी, सिर्फ अपने फायदे की सोच का ही नतीजा है। हाँ, आखिर में स्रोत हमें प्रेम के नियम को जीने का आह्वान करता है, सब कुछ देना और कुछ न मांगना, जो शायद उस वैश्विक चेतना की ओर पहला कदम हो सकता है जिसकी बात की गई है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर हम वाकई इस गहरे जुड़ाव को, इस एकता को मान लें, तो फिर देने और पाने के बीच की जो पारंपरिक दीवार है वो कहाँ रह जाती है? क्या किसी और को देना सबसे गहरे मायने में असल में खुद को ही देना नहीं है?